जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी बहुत ही विनम्रता से परशुराम जी को समझा रहे हैं, पर परशुराम जी समझ नहीं रहे हैं। गर्भस्त्र वही अवनीप रमनी सुनि कुठार गति घोर, परसु अछत देखऊं जियत बैरी भूप किशोर। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियां की गर्भ गिर जाती है, उसी पर से के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूं। देखो अभी भी वो मुझे तिरछी नजर से ही देख रहा है, टेढ़ी आंखों से देख रहा है मुझे। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया है, विधाता विपरीत हो गया है, इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आज दया दुख दूषण सुहावा, सुनि सौमित्र बिहसे सुरनावा। आज दया मुझे यह दुसह दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु ही आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर निवास करना चाहता है। इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते। यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई दिखाई नहीं देता। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री रामचंद्र जी से बोले, अरे शठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को ज्ञान सिखाता है। तेरा और यह छोटा तेरी ही सहमति से मुझे कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। अरे विद्रोही, छल त्याग कर मुझे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे भी मार डालूंगा। यह प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी मन ही मन कहा, गुनाह दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी का भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं गृहस्था। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए। आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध शांत हो जाए, हे स्वामी, वही उपाय कीजिए। मुझे अपना अनुचर दास जानिए। दोहा, प्रभु ही सेवक कहीं समरु, प्रभु ही सेवक कहीं समरु, कस तजहु विप्रवर रोसु। बेश बिलो के कहे सिकछु, बालक कहु नहीं दोषो। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था। वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। आपको कुठार, बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालकों का क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूलि सिर पर रखता,
अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी, कहिए न, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशुराम बड़ा नाम। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष और आपके परम पवित्र शम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिक का ये 9 गुण हैं। हम जो सब प्रकार से आपसे हारे हैं, हे विप्र, हमारे अपराध को क्षमा कर दीजिए। दोहा। बार बार मुनि विप्र बर कहा राम सन राम, बोले भृगुपति सारुष हसी तहु बंधु सब बाम। सियावर राम चंद्र की जय।